हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 42 एमसीक्यू फॉर स्टाफ नर्स एग्ज़ाम। हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की तैयारी और इस बार नॉर्सेट की वैकेंसीज़ काफ़ी रहने वाली है सितंबर में, तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। हमने नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप मेरी पिछली 41 वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू। बीच में मैंने ESIC की भी वीडियोस डाली हुई हैं। सो आई होप ये वीडियोस आप पसंद कर रहे हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो भी देखिए और मेरी पिछली वीडियोस भी देखिए ताकि आपको हेल्प हो सके। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करती हूँ विद मेरी नेक्स्ट सिस्टम। तो 3 सिस्टम हो चुके हैं, अब हम रीनल सिस्टम करेंगे। एक छोटा सा सिस्टम है, इससे 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। सो मैं सारे क्वेश्चंस वही कराऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। What is the normal GFR? सो नॉर्मल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। 90 से 20 ml पर मिनट, 120 से 150 ml पर मिनट, 60 से 90 ml पर आवर, 32 से 50 ml, 30 से 50 ml पर आवर। सो जो नॉर्मल GFR होता है वो होता है 90 से 120 ml पर मिनट। तो ये आप याद रखना। कभी कभी ऐसे भी लिखा आ जाता है सिंपल, 90 नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ लिखेंगे 120 ml पर मिनट। तो ये भी हमारा सही करना, मतलब जो 90 और 120 ml के बीच का अगर कोई ऑप्शन आएगा तो आप उसी को करेक्ट करना। बाकी ऑप्शंस क्या हैं गलत है। और ध्यान रखना पीछे क्या लिखा हुआ है, मिनट। कहीं यहाँ पे आर लिखा हो और आप 90 से 120 पढ़ें और पीछे आर्स लिखा हो, पढ़ा नहीं, आपने टिक कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए प्रॉपर पर मिनट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Distension of renal pelvis caused by obstruction to normal urine flow is seen in a patient report. What will nurse identify? तो एक रीनल पेल्विस की डिस्टेंशन हो चुकी है, रीनल की, किडनी की, क्योंकि जो यूरिन फ्लो है, जैसे कि अब ये हमारी किडनी है, ठीक है, ये हमारे यूरेटर्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, यूरिन फ्लो जो है वो रुका पड़ा है इधर, इसलिए किडनी की स्वेलिंग हो चुकी है, डिस्टेंशन हो चुकी है। तो नर्स क्या आइडेंटिफाई करेगी? रीनल फेलियर, रीनल कैल्कुलाई, हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी। सो जब किडनी की डिस्टेंशन हो जाए किसी कौन सी वजह से, जब यूरिन फ्लो रुक जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ द किडनी, ठीक है, और रीनल पेल्विस। नेक्स्ट पे चलते हैं। और आपको पता ही है कि जो किडनी की डिस्टेंशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन हुई है, या फिर उसको इन्फेक्शन हो गया है, या फिर उसको वहाँ पे स्टोन है, रीनल कैल्कुलाई बना हुआ है, ठीक है, या फिर कोई सिस्ट बन गई है, या फिर एबनॉर्मल लंप या फिर पॉलिप बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ पेशेंट हु इज कंप्लेनिंग ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, नर्स इज सस्पेक्टिंग सर्टेन मास्क लाइक स्ट्रक्चर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, दैट इज, तो नर्स जो है, एक पेशेंट कह रहा है कि उसको इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर फील हो रहा है, तो नर्स उसका जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का ऊपर वाला एरिया है उस पर सस्पेक्ट करती है, तो उसे एक मास्क लाइक स्ट्रक्चर फील हो रहा है, तो वो क्या है, अपेंडिक्स, नेफ्रोलिथियासिस, कॉलीलिथियासिस, यूरिनरी ब्लैडर। तो वो क्या चीज़ होगी, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि हमें प्रॉपरली सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर देखने को मिलता है, और वो मास्क लाइक स्टार्ट होगा। और उसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे वो डिस्टेंडेड हो रखा है, ठीक है, और यूरिन पास नहीं हो रहा, तो वो हमें बल्ज आउट हल्का सा फील करने को मिलेगा जब हम वहाँ पे पालपेट करेंगे अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सो नेक्स्ट है, इन विच पेशेंट पॉलीयूरिया इज सीन, तो किस पेशेंट में पॉलीयूरिया देखा जाता है? डायबिटिक इंसिपिडिस, डायबिटिक मेलाइटिस, क्रॉनिक रीनल फेलियर ऑफ द बब। सो इन सब ही कंडीशंस में पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। डायबिटिस इंसिपिडिस में क्या होता है, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जिससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूरिन क्रॉस करता है, उसका जो ब्लैडर पे कंट्रोल है, जैसे हम वी कैन कंट्रोल ना, अगर किसी को कहीं जाना है एंड वो अपने ब्लैडर पे कंट्रोल हम रोक सकते हैं, बट ऐसा पेशेंट इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल। और डायबिटिक मेलाइटिस में भी 3 चीज़ें देखी जाती हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी सेकेंड स्टेज में पॉलीयूरिया देखने को मिलता है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द इमीडिएटली नोटेड बाय द नर्स इन अ क्लाइंट हु हैड अंडरगॉन रीनल बायोप्सी। तो इस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, जो अभी अभी रीनल बायोप्सी करा के आया है। रीनल बायोप्सी मतलब वहाँ से हमने एक सॉफ्ट टिश्यू, एक टिश्यू लिया है ताकि हम वहाँ पे कार्सिनोजन एजेंट्स के बारे में पता लगा सके। सो स्वेटिंग, इंक्रीज यूरिनेशन, पेन एट द अब्डोमेन, बैक ऑफ द शोल्डर और चेस्ट, पेन एट बायोप्सी साइट। सो देखो, अगर इस पेशेंट में हमें पेन एट द अब्डोमेन, बैक ऑफ द शोल्डर और चेस्ट में पेन देखने को मिल रहा है रीनल बायोप्सी कराने के बाद, तो नर्स वो इमीडिएटली जो है नोट करके फिजिशियन को बताएगी, क्योंकि ये क्या सस्पेक्शन है, इंटरनल, क्या हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग की सस्पेक्शन है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर रीनल बायोप्सी के बाद कोई पेशेंट हमें बता रहा है कि उसे अब्डोमिनल पेन हो रहा है और उसके शोल्डर और चेस्ट में पेन हो रहा है, इट मीन्स उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो हमें फटाफट नोट करके फिजिशियन को बताना है। पेन तो नॉर्मल ही है, वहाँ पे होता है, और इंक्रीज यूरिनेशन भी होने के चांसेस है और स्वेटिंग भी, बट ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट इंटरनल ब्लीडिंग इज अ कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है, व्हेन द किडनी फेल द बॉडी फिल्ड विद एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। जब किडनी फेल हो जाती है और जो हमारी बॉडी है उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूरीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया। सो यूरीमिया, वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड जब बॉडी में इंक्रीज हो जाए और किडनी उसको बाहर ना निकाल पाए बिकॉज वो वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली, तो उसको हम बोलते हैं यूरीमिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट विद द रीनल कैलकुलाई। सो इनमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होगी, रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड, इंक्रीज डाइट्री यूरिन, मेंटेन बेड रेस्ट, या फिर स्ट्रेन ऑल यूरिन। सो देखो, पेशेंट को कहा जाता है कि तू अपने यूरिन को ध्यान से चेक कर, क्योंकि हमें जब यूरिन पास होता है तो वहाँ पे क्रिस्टल्स दिखते हैं, छोटे 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 क्रिस्टल्स दिखते हैं, उससे पता चलता रहता है कि पेशेंट जो है वो स्टोन जो है उसका पास आउट हो रहा है विद द मेडिकेशन। हम रिस्ट्रिक्ट तो फ्लूइड बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इंक्रीज करते हैं, उससे क्या पड़ता है कि उसका जो यूरिन फ्लो से स्टोन निकलने के चांसेस होते हैं। प्यूरिन भी हम नहीं देते बिकॉज प्यूरिन से भी स्टोन फॉर्मेशन होती है, और बेड रेस्ट के लिए भी नहीं करते, क्योंकि जितना वो मोबाइल रहेगा उतनी ईजिली स्टोन जल्दी निकलेगा। नेक्स्ट है, द नर्स इज डूइंग डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉर अ क्लाइंट विद सेवरल यूरिक एसिड रीनल स्टोन इंक्लूड्स। तो कौन सी डाइट मॉडिफिकेशन करेगी नर्स एक पेशेंट को जिसको सेवरल यूरिक एसिड स्टोन है, इंक्रीज फूड रिच इन सोडियम, डिक्रीज इन टेक ऑफ कैल्शियम रिच फूड, restrict the food rich in purine, increase in take of spinach, strawberries and peanuts। तो ऑब्वियसली हम क्या मॉडिफाई करेंगे कि तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करना है जो प्यूरिन डाइट है, क्योंकि उससे भी क्या होता है, उस प्यूरिन से क्या बनता है, यूरिक एसिड इंक्रीज होता है प्यूरिन डाइट से, तो उससे ऑलरेडी उसे यूरिक एसिड स्टोन्स है, तो इससे और ज़्यादा वो स्टोन बड़े हो सकते हैं जो छोटे वाले हैं, और भी स्टोन उसको नए हो सकते हैं, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे प्यूरिन डाइट लेने से। कैल्शियम भी हम उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कैल्शियम डिक्रीज़ करके देते हैं, क्योंकि कैल्शियम स्टोन्स होने के भी चांसेस होते हैं एक्सेसिव, और इंक्रीज फूड रिच इन सोडियम ये भी हम करते हैं, और स्पिनच, स्ट्रॉबेरी, पीनट्स भी हमें उसे देते हैं विटामिन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ ऑक्जेलेट विच हैज़ बीन अवॉइडेड इन द पेशेंट विद ऑक्जेलेट रीनल फेलियर। तो ऑक्जेलेट बहुत सारे फूड्स में पाया जाता है, और ऑक्जेलेट क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्जेलेट रीनल कैलकुलाई बना देता है अगर एक्सेस में हो जाए। अगर ऑक्जेलेट वैसे तो किडनी सिक्रीट कर देती है, बट अगर कोई बंदा ऑक्जेलेट का इंटेक ज़्यादा कर रहा है तो उसमें रीनल ऑक्जेलेट स्टोन देखने को मिलता है। सिट्रस फूड, स्ट्रॉबेरीज, पियर या फिर एप्पल, सो हम उसे स्ट्रॉबेरीज खाने के लिए मना करेंगे, एक सफिशिएंट अमाउंट तक यू कैन हैव, पर बहुत ज़्यादा यू कांट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन टाइप ऑफ स्टोन सीन इन किडनी। तो कौन सा कॉमन टाइप देखने को मिलते हैं, कैल्शियम स्टोन, ऑक्जेलेट, प्यूरेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कैल्शियम स्टोन्स जो हैं मोस्ट कॉमन जो हैं वो कैल्शियम स्टोन्स देखने को मिलते हैं पेशेंट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रीनल सिस्टम। ये छोटा सा सिस्टम है, एक दो दिन में इसकी जो सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, बिकॉज इससे एक क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चंस, बाकी इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट पे आता है। आज हमने ओवरऑल सुपरफिशियल क्वेश्चन किए हैं, कल मैं नर्सिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन कराऊंगी। सो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है सो थैंक यू सो मच, एंड डू शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।